जंगलों और रहस्यमयी लोक कथाओं से घिरा एक ऐसा इलाका जहां वक्त थम गया लगता था। गांव के बाजार के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ सदियों पुराना था, लेकिन इस पेड़ के बारे में एक भयानक कहानी जुड़ी हुई थी। कहा जाता था कि कई पीढ़ियां पहले गांव में एक गरीब और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम रूपा था। रूपा बहुत सुंदर थी। लेकिन हर सुंदरता पर बुरी नजर पड़ती है। भवानी सिंह, गांव का लालची और क्रूर जमींदार, भारी रुद्राक्ष और सोने से लदा हुआ, लेकिन भीतर से दरिंदा था। रूपा शाम को उस बरगद के पेड़ के पास छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाती, पर उसकी सादगी और सौंदर्य पर एक गंदी नजर लगी थी, भवानी सिंह की। अगले ही दिन उसने अपने सेवकों से कहा, उस लड़की को हवेली में लाओ। उस लड़की की जगह यहां है, ना कि उस गंदी सी गांव में। मैं उसे इस हवेली की रानी बनाकर रखूंगा। कोई घर पर है? सेवकों ने सारी बात रूपा को बताई, लेकिन वो साफ साफ मना करके चली गई। सेवकों ने भवानी सिंह को बताया, उसकी इतनी हिम्मत! उसे मालूम है मुझे ना करने का कीमत क्या होता है। अगली ही शाम रूपा नदी के किनारे बैठी हुई थी और अपने मरे हुए माता पिता को याद कर रही थी, जो 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। आई बाबा, मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ। काश कि आप दोनों मेरे साथ होते। उस रात नदी के किनारे वहां कोई और भी था, भवानी सिंह। ये तो वही लड़की है रूपा। ये तो चांदनी रात में और भी खूबसूरत लगती है। ऐसी खूबसूरती पे सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। रूपा जैसे ही उसके पास समझाने जाती है, भवानी सिंह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रूपा कैसे भी करके उससे बचकर भागने लगती है। रूपा, आज तू मुझसे नहीं बच सकती। आज तू मेरी होके रहेगी। रूपा जान बचाने के लिए अंधेरे में भागी, सीधे बरगद के पेड़ की ओर। रूपा डरते डरते पेड़ की जड़ों में छुपकर उसने आसरा लिया, जैसे वो उसे बचा लेगी। रूपा, तू जहां भी छुपी है बाहर निकल और मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मेरा गुस्सा तुझे बहुत भारी पड़ेगा। भवानी सिंह तो मेरा पीछे ही पड़ गया है। तभी रूपा का पैर उस बरगद के जड़ों में फंस जाता है। भवानी सिंह गुस्से में हाथ में आग का मसाल लिए उस बरगद के पैर की ओर बढ़ता है और उसे आग लगा देता है। उस आग के लपटों में रूपा भी जल रही होती है। मैं लौटूंगी भवानी सिंह। जिस तरह आज मैं मरी, इसी तरह से तू भी भयानक मौत मरेगा। कई महीने बीत गए रूपा को गए हुए, लेकिन अगले पूर्णिमा की रात महल पूरा शांत था। भवानी सिंह खौफ से अनजान गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक वो बिस्तर से गायब हो गया। जब उसकी आंखें खुली, तब वो अधमरा हालत में वही बरगद के पास उसका आधा शरीर जमीन के अंदर गिरा हुआ था और उसने देखा कि रूपा ठीक उसके सामने खड़ी थी। रूपा भवानी सिंह के सामने आती है और वो आग बनकर भवानी सिंह को जला देती है, वैसे ही जैसे वो जलकर मरी थी।